हर औरत में औरत, मैं इसे हटा दूं क्या? क्या हम टेक ऑफ के लिए रेडी है? जान, मैंने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है, पर जैसे कि आप देख सकते हैं मैं बहुत स्ट्रेस हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगी। आप किसी और को बोल दीजिए ना, जैसे कि मिस डेरेन, वो बहुत अच्छे से कर पाएंगी और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जान। मैं नहीं चाहती कि आप इसे खो दे मेरी वजह से, और इसके अलावा मैं आखिर हूँ ही कौन? मैं तुम्हें बताता हूँ तुम कौन हो। तुम एक एंजल हो। तुम जिस चीज को छूती हो वो एक तारा बन जाती है। तुम मेरी एंजल हो। सच में? हाँ। नहीं, जेन्युइनली तुम मेरे लिए एक एंजल से कम नहीं हो। क्या सच में? तुम मेरी लाइफ की गुड लक हो। हाँ। नहीं होगी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहना चाहता हूँ। हाँ क्या? मैं जानती हूँ। हाँ ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज मेरी वजह से कोई गड़बड़ नहीं होगी। नहीं हो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो तुम ही थी जिसने ये कैंपेन और एड वगैरह सब क्रिएट किया, और वो भी बहुत अच्छे से, ऑनेस्टली। हाँ हाँ। हाँ। तो फिर जाओ और जीत कर आओ। मैं और कुछ नहीं कह सकता। ओह देखो तो हमें, हम पूरी तरह से प्यार में पागल हो गए हैं। चलिए अब मुझे रेडी होना है, मुझे यहाँ रख देना है। और हाँ, कहाँ है वो जीजी? कॉमन एरिया में मिस डेरेन, वो देखिए वहाँ है। उन्हें वहाँ क्यों ले गए? अंदर ले जाते तुम भी मुझे ना। नहीं पता मिस डेरेन, वो यहाँ है और वहाँ बैठ गए। वेलकम, आई एम डेरेन केस्किन, आई एम द क्रिएटिव डायरेक्टर। नाइस टू मीट यू। ये मिस आयजा हैं। ये मिस्टर एडनी की जगह टर्की की रिप्रेजेंटेटिव बन के आई है, ठीक है ना? सच में नाइस टू मीट यू। आइए मेरे साथ मीटिंग रूम में चलिए, प्लीज आइए। प्लीज दिस वे आइए। प्लीज, ये रहा हमारा मीटिंग रूम। वेलकम। हेलो। तो मैं आप सबको मिस आयजा से मिलवाना चाहता हूँ। शी विल वर्क एज ए रिप्रेजेंटेटिव फॉर टर्की। वेलकम मिस आयशा, मैं जान देविद। सनम, आयशा। वेलकम। मीटिंग शुरू हो गई क्या? एम आई लेट? आइलन, तुम ये मीटिंग नहीं ज्वाइन कर सकती। पर क्यों नहीं एमरे? मैं यहाँ बिजनेस पार्टनर हूँ, ये बात तुम अच्छी तरह से समझ लो। आइलन, तुम वहाँ गई तो भाई प्रेजेंटेशन नहीं देंगे और तुम्हें बाहर भेज देंगे। क्या तुम चाहती हो तुम्हारी बेइज्जती हो? देखो, फिलहाल हमें संभालने दो। गिव अस सम टाइम, ऑलराइट? बाद में हम तुम्हारा मैटर सॉर्ट आउट करते हैं। ओके, बट बी क्विक, ठीक है? जल्दी करना। तो अब हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें। मिस सनम, ठीक है। प्लीज। हाँ, थैंक्स। मैं शुरू करती हूँ। और फिर वो अपनी मैरिटल नोटबुक अपनी लिपस्टिक से साइन करती है। और फिर हमारा स्लोगन आता है, मेकअप समथिंग गुड। परफेक्ट, मुझे पसंद आया। वंडरफुल, सुपर। I'm glad आपको अच्छा लगा। Congratulations. थैंक यू वेरी मच। ये जॉब आपकी हुई मिस्टर जॉन। थैंक यू वेरी मच। इसमें तुम्हारा भी आ गया ना? Congratulations. थैंक Okay. यू। मैं बहुत एक्साइटेड थी, मेरे तो पसीने छूट रहे हैं। पुलिस, मुझे कुछ फील हो रहा है क्या हुआ? कि जैसे अब सब अच्छा है और जैसे कि अब हम सब खुश हैं। तो ये अच्छी बात है ना जेजे? सब चीजें उल्टी हो गई तो हाँ, सब चीजें उल्टी हो जाएंगी तो क्या होगा? मतलब है तुम्हारा? तुम इमेजिन करो पुलिस,
अगर मिस आइलीन जनरल मैनेजर बन जाती हैं, हमारी बॉस, वो हमें स्लेव जैसे ट्रीट कर रही हैं। मेरे दिमाग में ऐसे वैसे गंदे गंदे ख्याल आ रहे हैं, क्या जी बताऊं? स्टॉप इट, तुम इतनी नेगेटिव एनर्जी फैला रहे हो, ऐसा कुछ नहीं हो मैंने सकता। तुमसे कहा ना पुलिस, मैं बस ऐसा फील कर रहा हूँ, मुझे फीलिंग हो रही है। शेयर नहीं कर सकता, शेयर नहीं कर सकता। चुप करो, हो गया, खुद को संभालो जीजे। मैं बस तुमसे शेयर करना चाह तुम रहा थोड़ा स्माइल करो, तुम ही तो कहते हो ना पॉजिटिव एनर्जी आती है उससे। चलो स्माइल करो। जीजे ये लो और खाओ। तुम ठीक हो? हाँ हाँ हाँ। सनम, मुझे ये कहना था कि तुम्हारा प्रेजेंटेशन काफी अच्छा था और परफेक्ट था। Congratulations. थैंक यू सो मच मिस्टर। You deserve it. लहला, मैं बहुत एक्साइटेड थी और मुझे लगा था कि मैं नहीं कर पाऊंगी। Congratulations. सनम, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच मिस्टर एमरेन। हाँ, तो गाइस, मैं आप सबको कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी क्योंकि आप सब लोगों की मेहनत की वजह से ये मुमकिन हो पाया है। पर आपको नहीं लगता कि इतने बड़े सक्सेस के लिए ये सेलिब्रेशन काफी छोटा है? यस यस। तो क्यों ना हम साथ में पार्टी करें? ऑलराइट, मिस्टर जान के घर पे पार्टी करेंगे। लेट द पार्टी बिगिन। Big boss, take us to the party. Big boss, take us to the party. Big boss, take us to the party. Big boss, take us to the क्यों कर रहे party. हैं? मिस्टर जान, हमने ये पार्टी अरेंज की है क्योंकि हमारा प्रेजेंटेशन काफी अच्छा था। सो पार्टी आपके घर पर होगी। प्लीज इस पर कोई ऑब्जेक्शन मत करना। क्या आपने कभी देखा ऐसा एक्टिविटीज को मना करते हुए? मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता है। Let the party begin. मिस्टर जान, मैं पार्टी में डीजे बनना चाहूंगा, प्लीज। ये रहा मेरा डीजे फेस। आई लव यू सो मच जान। अच्छा, इन सब लोगों में से हाँ, क्योंकि अब मुझे डर नहीं लगता। आई लव यू टू माय स्वीटहार्ट। नहीं चले। चलो चलते हैं ना। हाय। पार्टी विदाउट मिस जेदा मुमकिन नहीं है, इसलिए इन्हें इनवाइट कर लिया। हाँ, इनके बिना तो पार्टी अधूरी थी। हाय। Hi to you too, dear. ओह, हाय टू मी टू। Hi, कैसे हैं? ओके गाइस, जेदा के लिए तालियां हो जाएं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, तुम ये अप्लॉज डिजर्व करती हो क्योंकि तुमने ही हमारा मैकेनन से कांटेक्ट करवाया और इतना सब कुछ होने के बावजूद तुमने हमारा रिलेशन वार्म रखा। ये इतना आसान नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच जेदा। थैंक यू सो मच मिस जेदा, आपकी वजह से आज ये प्रोजेक्ट हमें मिला। जेदा बुलाओ मुझे मिस्टर। जेदा, तो ठीक है, लेट्स टोस्ट फॉर फ्रेंडशिप। Cheers. पर हमारे कैंपेन को नेग्लेक्ट मत करना। कंपास स्पोर्ट याद रखना। तो आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए हो? हाँ। अच्छी बात है, अच्छी बात है। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा है। हाँ, एक्चुअली हम एक दूसरे से कभी भी अलग नहीं थे। हाँ, ये सुनने में थोड़ा फिल्मी लगेगा पर हम ऐसे अलग है और फिर भी हमें एक दूसरे की आवाज सुनाई देती है। क्यों, है ना जान? हाँ, सच में। और हमें अलग करना इतनी आसान बात नहीं है, समझी? लेट्स ड्रिंक फॉर दैट देन। मैं तुम्हारे लिए ठंडा पानी लाती हूँ, वो तुम्हारी मदद करेगा शायद। दरवाजे पर कोई है, कोई आया है, मैं देखती हूँ। आप यहाँ? आंटी, आप यहाँ वापस क्यों आई है? क्या कहा आंटी? मैं तुम्हारी आंटी कैसे हो सकती हूँ? ओह, वो इसीलिए क्योंकि आप उम्र में मुझसे बड़ी है। एनीवे, तुम यहाँ काम करती होगी, मैं तुमसे डील नहीं कर सकती। इसे पकड़ो और अच्छे से हैंग कर दो। एक सेकंड, मुझे माफ कीजिए पर मैं आपको ऐसे अंदर आने नहीं दे सकती। तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? मैं कौन? आप मुझे इस घर के ओनर समझ लीजिए।
एक मिनट रुकिए, बहुत हो गया। अपना कोट और बैग संभालिए। और आपको यहाँ आखिर बुलाया किसने है? हाँ? सनम, तुम चिल्ला क्यों रही हो? क्या हुआ? जॉन, मॉम, मॉम, सच में? क्या तुम मुझे वेलकम नहीं करोगे बेटा? आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं सच में आप पर। तुमने अब तक इसे हैंग नहीं किया, अब तक बातें किए जा रही हो। गो एंड हैंग देम। जॉन, तुम्हारे सर्वेंट्स क्वालिफाइड नहीं है। सनम मेरी गर्लफ्रेंड है, नौकर नहीं। इज्जत से पेश आओ। ओह, ये तो बहुत ही बुरी बात है जॉन। मेरा मतलब है, मेरा इसके साथ पहला एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा रहा। हाँ, मुझे लगता है आप एमरे से मिलने आई हो। नहीं, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अब तक तो अच्छा हूँ। सनम, हम बाहर जा रहे हैं। ये लीजिए आपका कोट। मॉम, वेलकम बैक। एमरे, कैसी हैं आप? ओह माय डियर सन, वाह मॉम, बहुत ही अच्छा सरप्राइज दिया आई है। मिस्ड यू सो मच। मीठो, आइए। ये बताइए आपकी ट्रिप कैसी रही? वेरी गुड। ग्रेट। आई एम सो हैप्पी कि आप आ गई। मिसेस हुमा, ये किस बात का सेलिब्रेशन है? दरअसल बात यह है मॉम कि हमें बहुत बड़ा कैंपेन मिला है रेड मोड का। ब्रावो, कंग्रेचुलेशंस। अच्छा है, क्या तुमने सनीम को देखा? नहीं, हमने नहीं देखा। दिस इज डीजे जे। आओ डांस करते हैं। तुम डांस क्यों नहीं कर रही हो? डांस करो। मैं इतने अच्छे गाने बजा रहा हूँ, आप सब लोगों को नाचना चाहिए, झूमना चाहिए। क्या हुआ मॉम? आपको नाचो। आर यू ऑलराइट? ओके। जल्दी मैं कुछ लिखा था। चलो नाचो। मुझे घूरना बंद करो। डांस करो, डांस करो। तुम चिल्ला क्यों रहे हो? दिखाई नहीं देता? वो कितनी हार्श लग रही है। क्योंकि तुम जोर जोर से चिल्ला रहे हो। ऐसा कोइंसिडेंस है? हाँ, उन्हें यहाँ आने का यही वक्त मिला था। मैं पहले से ही काफी स्ट्रेस्ड हूँ और अब वो यहाँ है। अब हम क्या करें? मैं जाके उनसे मिलती हूँ। काम जाम। ओके। ओके ओके। ये लीजिए। सनीम को देखा है क्या आपने? वो दरअसल मेरा भाई थोड़ा अपसेट हो गया। मेरी मॉम आ गई है ना, शायद उसी के साथ है। आपकी मॉम है? मॉम, इनसे मिलिए, ये है लैला। हेलो, आई एम सो हैप्पी टू मीट यू। लैला मेरी असिस्टेंट है। तुम्हारी असिस्टेंट। नाइस टू मीट यू। और ये रही मॉम डेरन, हमारी कंपनी की क्रिएटिव डायरेक्टर। सारी क्रिएटिव फैसले यही लेती है मॉम। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू टू। तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है। सच में? हेलो, मैं हूँ जेदा। सेडा, नाइस टू मॉम, मीट जेडा यू। हमारी दोस्त है और एक बहुत ही वैल्यूबल क्लाइंट भी। कॉम्पस स्पोर्ट्स की सीईओ। रियली? बिल्कुल। आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू। मिस्टर एमरे और मिस्टर जॉन की मॉम सूट होती हैं। आप एकदम यंग और ब्यूटीफुल वुमन हैं, कहना पड़ेगा। हाँ, एग्जैक्टली। तुम बहुत एलिगेंट हो सेडा। आप भी। जॉन कहीं नजर नहीं आ रहे। वो अपनी मॉम को और नहीं झेल सकता। शायद मेरे लिए कोई वेलकम गिफ्ट लेने गया होगा। मॉम, ये रहा जेजे, हमारा बहुत ही स्पेशल एम्प्लॉय है ये। इसकी जितनी तारीफ पर उतनी कम है। हेलो मिसेस हुलिया। हुमा, और मॉम, उसके बाजू में है ब्यूटीफुल गुलीस। हाय। एमरे, क्या हम ये इंट्रोडक्शन सेरेमनी पोस्टपोन कर सकते हैं? मैं बहुत टायर्ड हो चुकी हूँ, तुम्हें पता है ना। ठीक है, ऑलराइट ऑलराइट। हाँ हाँ जरूर, हम जल्दी से पार्टी खत्म कर देंगे ताकि आप माँ बेटे एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम बिता सके। तुम कितनी काइंड हो डेरन। मुझे लगता है हमारी एनर्जी मैच होती है। सच में? आपको भी ऐसा ही लगता है? हमारी एनर्जी सेम लेवल पर है। ओके गाइस, अब पार्टी एंड करने का वक्त आ गया है। चलो
गुड इवनिंग। ओह नो। हम थोड़ी देर यहीं रुके, हम बातें कर सकते हैं। विद प्लेजर। जीजे तुमने कहा, मैंने बोलिया कहा तुमने कहा उनका थोड़ा तो और एंजॉय करते। ये ना शायद मुझसे गड़बड़ हो गई। आई एम सॉरी। क्या करूं, कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो Maybe. जाता है। आप ठीक है जान? हाँ मैं ठीक हूँ। हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे नहीं पता, शायद माउंटेन हाउस। मुझे लोगों से दूर रहना है। जान आप इतना फास्ट ड्राइव क्यों कर रहे हैं? आई एम सॉरी, मैं कुछ सोच रहा था। अच्छा तो फिर मैं ड्राइव करूं? नहीं, मैं स्लो चलाऊंगा। मुझे फिक्र हो रही है इसलिए। ओके सनम, हम अब स्लो चलेंगे। अच्छा मैं क्या तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं? आई थिंक वही सही रहेगा। नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे आपके साथ रहना है। आप जहाँ जाएंगे मैं वहाँ आऊंगी। तो तुम्हारे डैड ने कैंपस स्पॉट्स तुम्हें दिया हाँ है। मिसेस हुमा, पिछले साल मेरी मॉम गुजर गई। सुपर्ब। मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा है। मेरा मतलब है सॉरी। मे शी रेस्ट इन पीस। थैंक्स हुमा। तो तुम्हारे डैड कैसे हैं? क्या वो रिकवर हो गए हैं? हाँ थोड़े बहुत। अब वो वर्ल्ड टूर के लिए गए हैं उनकी नई यंग वाइफ के साथ। तो उनकी शादी हो गई। हाँ। ये लीजिए मॉम, थैंक यू सो मच। दिस इज फॉर यू। थैंक यू सो मच। मैं तुम्हारे डैड को पहले से जानती हूँ। वो काफी डिसिप्लिन बिजनेसमैन थे और ऐसा कभी नहीं लगा कि वो अपनी पावर किसी और को सौंप देंगे। हाँ वो ऐसे ही है। तुम्हारी और जान की स्टोरी लगभग सेम है ना एमरे? हाँ, मैंने इस बारे में जेडा से बात की थी जब हम पहले मिले थे। शायद इसी पोस्ट की वजह से हम दोनों जल्दी ही फ्रेंड्स बन गए। सुपर। तो फाइनली अब जान और मेरा एक म्यूचुअल फ्रेंड होगा। हाँ सही कहा। मैं काफी लकी हूँ, मुझे जान के साथ काम करने का मौका मिला। मिसेस हुमा, अब मुझे चलना चाहिए, काफी देर हो चुकी है। या पर प्रॉमिस करो तुम मुझसे मिलने आओगी। द प्लेजर इज ऑन माइन। मैं तुम्हारा नंबर एमरे से ले लूंगी। सी यू, टेक केयर। गुड बाय स्वीटी। थैंक यू। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। थैंक यू मिस्टर एमरे। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। क्लासी क्लासी। अब मुझे अच्छा लग रहा है। जान, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? आपके मॉम के साथ मेरी शुरुआती मुलाकात बिल्कुल अच्छी नहीं थी। अगर अच्छी शुरुआत हो भी जाती तो क्या, और अगर ना होती तो भी क्या। I mean, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इस दुनिया में है या नहीं। तुम बस उन्हें दरवाजे पर मिली हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो बात को बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। नहीं, हमारी पहली मीटिंग डोर पे नहीं हुई थी। हमारे पड़ोस में मेरा उनके साथ झगड़ा हुआ था। तुम्हारे एरिया में? क्या कह रही हो? हाँ, हमारी ग्रोसरी शॉप के सामने उन्होंने हमारे बिल्ली के खाने के पॉट पर किक मारी और फिर मुझे गुस्सा आ गया और इसी वजह से हमारी बहस हो गई। मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा कोइंसिडेंस था। एक सेकंड सनम, ग्रोसरी, बिल्ली, क्या मेरी मॉम तुम्हारे एरिया में आई थी? हाँ, उनकी कार शॉप के सामने खराब हो गई थी और इसीलिए उन्होंने अपना टाइम हमारी शॉप में बिताया ये था। सिर्फ एक कोइंसिडेंस है और कुछ भी नहीं। हाँ वही तो कह रही हूँ मैं। ये कैसे हो सकता है? और आपको पता है उन्होंने तो मेरी मॉम से भी बहुत बहस की। ये सब कब हुआ? कल जब आपने मुझे ड्रॉप किया तो मैं शॉप में चली गई थी और वही ये सब हुआ। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। ये कैसा कोइंसिडेंस तुम है? सही कह रही हो, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। क्या मतलब है आपका? आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे नहीं समझ आ रहा है कुछ भी। मेरी मॉम ने मेरा इंस्पेक्शन किया, ये बात तो क्लियर है। आई अंडरस्टैंड। मतलब? तुम्हारे लिए सनम, आई एम श्योर उन्होंने न्यूज पढ़ी होगी।
इंस्पेक्शन? हाँ मतलब उन्होंने न्यूज पढ़ी होगी, किसी ने इन्फॉर्म किया होगा और ये ऑब्वियस है कि वो वहाँ इंस्पेक्शन करने आई थी, चेक करने आई होगी कि मेरा बेटा किसको डेट कर रहा है, लड़की कैसी है, क्या करती है, ये सब जानना है। ओ, उन्हें पता चला तो वो मेरे बारे में बहुत बुरी चीजें सोच रही होंगी। ब्रावो सैम। उन्हें जो सोचना है वो सोच सकती है, हमें क्या करना है? मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती वो, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता कि वो क्या सोचती है, और उसके अलावा मेरी जिंदगी में उन्हें इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत है ही नहीं। जान, वो आपकी मॉम है। मॉम थी, उन्होंने मुझे छोड़ दिया, अब वो मेरे लिए कोई नहीं है, वो सिर्फ एमरे की मॉम है। पर फिर सनम, भी... पता है सबसे अजीब बात क्या है? मैं बताता हूँ। अजीब बात ये है कि वो इतने सालों बाद वापस आई है। वो क्यों आई है मुझे बस वो जानना है। इसके पीछे उनका कोई मकसद है, क्योंकि वो अच्छी औरत नहीं है। उससे अपने बाल कटवाने चाहिए, अपनी स्टाइल चेंज करनी चाहिए और शायद अपने कपड़े भी चेंज करने चाहिए। क्या कहते हो? आपको ये बात मेरे भाई से कहनी चाहिए। मॉम कहती नहीं उन्हें क्या चाहिए वो कर लेती है। मुझे पता है, पर आप अचानक कैसे आ गई? ऐसा क्या हो गया? मेरे बेटे की जिंदगी के बारे में मुझे न्यूज़पेपर से थोड़े ही जानना है। हर रोज एक नया इशू रहता है, रोज एक नया स्कैंडल, रोज एक नया ड्रामा। वैसे एमरे, क्या तुम खुश नहीं हो कि मैं यहाँ आई? ओह ऑफ कोर्स मॉम, आई एम रियली हैप्पी। आप आने से पहले मुझे कॉल कर देती ना तो मैं भाई को प्रिपेयर कर देता। कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ कि वो कभी प्रिपेयर नहीं हो सकता। उसे लगता है कि वो मुझे हेट करता है, पर मैं सही टाइम पर आई हूँ। क्या मतलब? तुम्हें नजर नहीं आता क्या वो सच में उस लड़की के साथ है? क्या नाम है उसका? सैमा। सनेम नाम है उसका। हाँ सनेम। मॉम अब क्या करे, वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ओह नो, अनबिलीवेबल। तुम्हारे डैड के भी काफी लोअर क्लास प्लेजर्स थे, पर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। जिंदगी में हमेशा सेरा जैसी चॉइस होनी चाहिए। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि सेरा तुम्हारे भाई में बहुत इंटरेस्टेड है। हाँ, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गुड। तो फिर तुम्हारी मॉम किस लिए है? किस लिए? अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाने के लिए। आई थिंक आपको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, सच में। मुझे पता है मुझे क्या करना है, तो मुझे एडवाइस मत दो। ठीक है, अब आप बताइए, हमारे स्टेप डैड में से रोल कैसे हैं? हमारा डिवोर्स हो गया। क्या? क्यों? मुझे कोई खुश नहीं रख सकता सिवाय मेरे बेटों के, और ये तुम जानते हो। कम ऑन, आओ। आप मुझे बता सकती हैं? मैं बता नहीं सकती क्योंकि मैं बहुत सैड हो जाती हूँ। ठीक है, पर मैं आपके साथ हूँ, ऑलराइट? आप सैड मत होइए ऐसे। अच्छा तो अब तुम बताओ, आइलिन कैसी है, क्या कर रही है? हमारा ब्रेकअप हो गया। क्यों? हमारे बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी मॉम। आप इन सब बातों को छोड़िए ना। आपका लगेज कहाँ है? मैं वो होटल में छोड़कर यहाँ चली आई अपने बेटे को देखने के लिए। मेरा बच्चा। मैंने ड्राइवर को भेज दिया है। क्या तुम मुझे होटल ले चलोगे माय डियर? क्योंकि अगर मैं यहाँ रुकूंगी तो जान यहाँ नहीं आएगा, तो उसे कॉल करके बता देना। आप उसे अच्छे से जानती हैं। मैं उसकी मॉम हूँ। ये बात वो माने या ना माने, ये सच है। चलो ठीक है, आज के लिए सही है मॉम, और अब हमेशा होटल में नहीं रह सकती। फिलहाल के लिए ठीक है, अब चलो। ठीक है। जान, बात को ऐसे मत बढ़ाइए। शायद अब वो चेंज हो गई होगी, उन्हें रिग्रेट हो रहा होगा, ऐसा भी तो हो सकता। नहीं हो सकता सनम, तुम मेरी मॉम को अभी तक जानती नहीं हो। अगर वो तुम्हारे आजू बाजू है तो कोई परेशानी जरूर हो सकती है। पर एटलीस्ट आपको उनकी बात सुननी चाहिए। शायद ऐसा हो कि आप उन्हें माफ कर दें। तुम्हें क्या लगता है वो क्या करेंगी? वो मुझे कोई सैड स्टोरी सुनाएंगी और मुझे यकीन हो जाएगा और फिर मैं उन्हें माफ कर दूंगा, ऐसे कुछ होगा ना? उनकी बात सुने बिना आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? जान, मॉम्स का प्यार बहुत अलग होता है। उनके प्यार करने का तरीका सबसे अलग होता है। सनम एक बात जान लो, मुझे उनके प्यार की जरूरत बिल्कुल नहीं है।
तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए। मुझे बस तुम्हारी जरूरत है सनम। और मुझे भी। सॉरी, लैला का मैसेज आया है और मुझे बहुत लेट हो गया है। मुझे समझ नहीं आता जब मैं आपके साथ होती हूँ तो टाइम कितनी जल्दी निकलता है। You mean जाने का टाइम आ गया? कौन? ज़ैदा। ज़ैदा ने किया है ना आपको मैसेज? वो पिराना आज उसने आपको किस किया था, उसी ने किया है ना? नहीं, एमरे है, एमरे। हमारी लेडी होटल चली गई है, वही मैसेज करके बता रहा है मुझे। एनीवे, चलो तुम्हारा कोट ले लो, हम चलते हैं, लेट हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं। तो तुम्हें वो औरत पसंद नहीं आई? हाँ, वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। मुझे वो बहुत एरोगेंट लगी, चालाक लगी थोड़ी। हाँ, वो तो वैसी ही थी। डैड आ गए? हाँ, लगता तो है वही होंगे, और कौन होगा? मैं आ गई। सनीम आई है, और कौन हो सकता है? मॉम, क्या हो गया? आपने दरवाजे पर मेरा बेटा, वेलकम मैंने किया? सुना जान की मॉम आई थी, कैसी है वो बताओ मुझे। क्या स्पीड है? तुमने इन्हें बताया है ना? क्या मैं कोई अजनबी हूँ? मुझे सब बताना पड़ेगा, बताओ मुझे क्या हुआ। नहीं मॉम, इसमें कोई भी सीक्रेट नहीं है, बस यहाँ बैठ। बस एक गड़बड़ हो गई। वो एक बॉम्ब की तरह आ गई। तो जैसे ही वो आई जान वहाँ से चला गया। हाँ, हम चले गए। देखा, लैला को भी पसंद नहीं आई। हाँ, वो काफी अलग थी। हाँ, तुमने ही तो कहा ना तुम्हें नहीं पसंद आई। अच्छा छोड़ो, आगे बताओ। ठीक है, आपको पता है वो कौन है? जान की मॉम? मतलब वो औरत जिससे हमारी बहस हो गई थी और जिसे बिल्लियाँ बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, वो भी ऐसी है क्या? बड़ी नकचड़ी? नहीं, उसके जैसी नहीं, वो वही है, जान की मॉम है वो। क्या? क्या? हाँ, कह दो कि ये झूठ है। हाँ, नहीं, नहीं। ये तुम क्या कह रही हो? ओह गॉड, सुबह वाली औरत यही थी? अरे ये वही औरत है जिसे पैसों का घमंड था, जिसके पीछे आईसोन और एहसान पड़े थे। ओहो, ये क्या हो गया? क्या वो सच में जान की मॉम है? वो यहाँ सब कुछ जानने आई थी। वो यहाँ जानने आई थी कि कौन क्या करता है, कौन क्या है। मुझे पता है, जान ने भी मुझसे यही कहा। मुझे भी यही लगा था। अच्छा छोड़ो, लेकिन जब उसने तुम्हें वहाँ देखा तो उसका रिएक्शन क्या था, ये बताओ। नहीं, वैसा कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ, जब डोरबेल बजी तो मैं दरवाजा खोलने गई। मैं पहले से नाराज थी उन बिल्लियों की वजह से, और फिर दरवाजे पर हमारी बहस हो गई थी, बहुत बुरी बहस। क्या? मुझे यकीन नहीं हो रहा सनीम। तुमने जो किया अच्छा किया, इसमें क्या बुराई है? बताओ बताओ और मुझे। फिर जान ने उन्हें मॉम बुलाया तो मैं इतनी शॉक हो गई, मैं बहुत शॉक हो गई। मैं कुछ नहीं कह पाई, और उससे पहले मैंने उससे क्या कुछ नहीं कहा। मैंने कहा जाओ यहाँ से, तुम्हारी यहाँ क्या जरूरत है। ओह, यहाँ तक कि मैंने उसे ये भी कहा कि जाओ और जाकर उसे बुलाओ जिसने तुम्हें यहाँ इनवाइट किया है। ऐसा मैंने उसे चिल्लाकर कहा, और फिर वो अपना कोट और बैग मुझे थमा रही थी तो मैंने कहा अपना सामान खुद उठाओ। बहुत बहुत गुस्सा थी मैं, फालतू में चिल्लाया मैंने। वेलकम भाई। थैंक्स। क्या वो चली गई? हाँ, वो चली गई। मैं तुमसे झूठ क्यों कहूंगा भाई? वो यहाँ आई क्यों थी? कहीं तुमने तो नहीं बुलाया ना उन्हें? नहीं, मैं क्यों इनवाइट करूंगा? मैं भी उनके आने से बहुत शौक था। क्या तुमने उन्हें सनम के बारे में बताया? उन्हें तो उसका एरिया भी पता चल गया। नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा। उन्होंने न्यूज में देखा था तुम्हारे बारे में। मैंने बस इतना कहा कि ये बात सच है। वो सनम के एरिया गई थी और वहां उन्होंने नाटक किया कि उनकी कार खराब हो गई है। तो अगर तुमने उन्हें नहीं बताया तो किसने बताया होगा? हाँ, बोलो, तुम्हारे अलावा कोई कांटेक्ट में नहीं है उनके? मुझे लगता है कि वो और कोई नहीं, आइलैंड होगी। हाँ जरूर, आइलैंड ही होगी। आखिर वही तो हर चीज में इन्वॉल्व होती है। उससे छुटकारा कब दिलवाओगे ब्रो? तुम फिक्र मत करो। मॉम को मैंने अच्छे से वार्न कर दिया है कि उसके करीब ना जाए, और ये भी कहा कि हमारा ब्रेकअप हो गया। नहीं नहीं, ऐसा कहना नहीं चाहिए था। अगर तुमने उन्हें ये बताया तो वो आइलैंड के और करीब हो जाएगी और वो उससे और सवाल करने लग जाएगी। तुम समझ रहे हो मेरी बात? तो प्लीज आगे से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ भी मत बताना, ओके? तुम सही हो। पर वो अचानक यहाँ आई क्यों? उनका प्लान क्या है, पता है? आइडिया है क्या? मुझे नहीं लगता कि उनका कोई प्लान है। वो घबरा गई थी कि तुम्हें कस्टडी में ना ले जाए। फिर मैंने उन्हें काम किया, पर अब मुझे दिख रहा है कि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। नहीं ब्रो,
बिल्कुल नहीं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सब कुछ बस उनके हिसाब से होना चाहिए। वैसे मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा दिन यहाँ रुकेंगी। उनका अपना हस्बैंड है, कुछ दिनों में बोर हो जाएंगी और फिर यहाँ से चली जाएंगी। नहीं, उनका डिवोर्स हो गया। हाँ, देखा ना तुमने, उनका रीजन अब क्लियर है। मुझे आकर मिलने का यही एक रीजन है। वो किसी को ढूंढ रही है जिससे वो सिंपैथी गेन कर सके, और वो बोर हो जाएंगी तो वो वापस चली जाएगी, क्योंकि हमेशा वो यही तो करती है। नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं है। उन्हें तुम्हारी सच में फिक्र है। क्या उन्हें मेरी फिक्र है? पर किस बात की फिक्र है उन्हें मेरी? उन्हें तब तो मेरी फिक्र नहीं हुई जब होनी चाहिए थी। मेरे बर्थडेज आते थे, बास्केटबॉल गेम्स, मदर्स डे पर, क्या और काउंट करवाऊं मैं? उन्हें तब तो मेरी फिक्र बिल्कुल भी नहीं हुई जब मैं उन्हें ढूंढ रहा था। एनीवे, जाने दो ये सारी बातें, मैं सोने जा रहा हूँ। अब वो कहीं तुम्हारा काम ना बिगाड़ दे, नजर ना लगे तुम्हें। मॉम, अब मैं क्या करूं? क्या जाकर उनसे माफी मांगूं? तुम ऐसा क्यों करोगी? तुमने कोई गलती थोड़ी ना की है। हाँ नहीं। हाँ मॉम, सही कह रही है। जब वो आई थी तो वो तुम्हारे बारे में जानती थी। अच्छा, तो उन्होंने मुझे नौकर समझने का नाटक किया। हाँ बिल्कुल। अगर वो परेशान करेगी तो मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। मॉम आप शांत रहिए प्लीज, शांत हो जाइए। साल भर अपने बेटे को कॉल नहीं करती है और एक दिन अचानक आग टपकती है। क्यों? क्योंकि जान के लिए तुम्हारी फीलिंग सच्ची है मेरी बेटी, और वो तुम्हें बेवकूफ नहीं बना सकती। उसे खुद पर हावी बिल्कुल मत होने देना। मॉम, आप इस समय बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है। हाँ मॉम, आप सनैन के बीच में मत बोलिए। वो उनकी मॉम है, सो तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। तुम्हें उनके साथ जल्द से जल्द सुलह करनी होगी। हाँ मैं जानती हूँ, जान उन्हें अपनी मॉम नहीं मानते, पर वो है और वो उनसे प्यार करती है। मुझे ऐसा फील हुआ। हाँ देखो, हाँ वो तो है, माँ बेटे को कोई अलग थोड़ी ना कर सकता है। वैसे वो काफी मतलबी सी है, हम उसके जैसा बर्ताव नहीं करते। हम अच्छे लोग हैं, हमें ये सूट नहीं करता। छोड़ो इन बातों को। तुमसे प्यार कौन नहीं करेगा? जो नहीं करेंगे वो बेवकूफ होंगे। धीरे धीरे वो भी तुम्हें पसंद हाँ करने एग्जैक्टली। लगेगी। नहीं नहीं, व्हाट? आप सही मायने में पजल के पीसेस सॉल्व हो रहे हैं। उनका यहाँ मोहल्ले में आना कोई कोइंसिडेंस नहीं। मॉम, अब आपने मेरी आंखें खोल दी है। नहीं, नहीं। कुछ भी एक्सीडेंटल नहीं था। उन्होंने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। मैं समझ गई हूँ। ऐसा क्यों सोच रही हो? नहीं, उन्होंने बिल्ली के पॉट पर जानबूझकर लात मारी थी। नहीं, देखो अभी तक वो शादी, ऐसे ही नहीं, प्रपोजल लेकर थोड़ी ना आया। अभी तो ऐसा क्यों सोच रही हो? मेरी बात होता है सुनो। मॉम, देखो, नहीं ऐसा वैसे मत नहीं सोचो। कर सकता है अरे मॉम, मेरी मैं सही माँ, कह रही हूँ। तुम्हारी माँ, नहीं मैं ये गलत है। कह रही हूँ तुम्हें। अब मेरी बात सुनिए, ये गलत है। चुप रहो तुम दोनों। मॉम। हाँ मॉम। गुलीस जल्दी लाओ, क्या कर रही हो? हाँ है। वेरी गुड। Oh God, अब मुझसे नहीं होगा। क्या कर रही हो तुम? मैं अब ये ठीक से नहीं साफ कर कर लो, मैं नहीं सकती करने हूँ, वाला। तुम्हें पता है। ये आवाज काफी डोमिनेंट है। आइलिन आ रही है, आइलिन आ रही है। आइलिन नहीं, मिसेस उमा आ रही है। मिसेस उमा। वो जरूर आज किसी न किसी को नौकरी से निकालने वाली है, मुझे यकीन है, और मुझे लगता है मैं ही जाने वाला हूँ। गुड मॉर्निंग मिसेस उमा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिसेस हुमा। हुलिया। उमा जे। इथियोपिया? इथियोपिया यहाँ से बहुत दूर है। वो मुझे जरूर वहाँ भेजने वाली है। वो मुझे नौकरी से निकालने वाली है। कॉफी। क्या ये बीन्स इथियोपिया से आए हैं? हाँ। It smells so good। जवाब दो, क्या ये बीन्स इथियोपिया से लाए हैं गुलीस? जी हाँ, इथियोपिया से ही आए हैं। काफी Oh, wonderful। मिसेस, ये कॉफी मैंने खास आपके लिए बनाई है। यू नो, इसकी टेस्ट बहुत ही अच्छी है। यू नो, मन प्रफुल्लित हो जाता है। मेरा बेस्ट ऑफिस बॉय। क्या नाम है तुम्हारा? जे। नहीं, ये अच्छा नहीं है। ऑफिस बॉय ज्यादा बेहतर है। ऑफिस बॉय? ओके। ऑफिस बॉय, माय कोट। मिसेस हुमा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डियर। कितनी जल्दी आ गई। बहुत अच्छा सरप्राइज है। सो नाइस।
मैं कहाँ बैठूं? आइए आइए प्लीज, खड़े मत रहिए। तुमने उन्हें उनके कॉफी हाथ दी में ना? ही कॉफी है, जरा ठीक से देखिए, फिर मुझसे बात कीजिए। ऑफिस बॉय, उससे संभल कर रहो, ब्रांडेड है। मेरा मजाक उड़ा रही हो गुलीस? जानती हो मैं तुम्हें ये कोट खिलाने वाला हूँ और ये ब्रांड को अपने मुंह में रख दो, समझी? ये एक बहुत अच्छा ब्रांड है, तुम्हें अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। प्लीज मुझे गुस्सा मत दिलाओ, ठीक है? मुझे पागल मत करो, मैं और पागल हो जाऊंगा, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है ना गुलीस? चुप रहो, मुंह पे ताला लगाओ। ऑफिस बॉय, मुझे कॉफी दो, कॉफी दो मुझे। उन्होंने मेरी कॉफी छीन ली, मुझे वो इथियोपियन कॉफी चाहिए। एक सेकंड के लिए तो मुझे लगा वो मुझे इथियोपिया भेजने वाली है। बेटा बिना नाश्ता किए जा रही हो? मॉम हम ऑलरेडी लेट हो गए हैं, हम कुछ खा लेंगे रास्ते में। सनीम तुम कभी ज्यादा नहीं सोचती हो, मैंने तुम पर ट्रस्ट किया था, आज हम लेट हो गए हम क्या हैं। कर सकते हैं, मैं कुछ ज्यादा ही थक गई थी कल। चलो अब जल्दी चलते हैं। ओके ओके, अब हम क्या करें? हे ऊपर हाँ वाली। जा रहे हैं। उस्मान, गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। ऑफिस जा रहे हो? हम लेट हो गए हैं। तुम भी काम पर जा रहे नहीं, हो? मैं काम से वापस आ रहा हूँ। इस वक्त? दरअसल रात के सीन में कुछ ज्यादा ही टाइम लग गया। आओ मैं तुम लोगों को ऑफिस छोड़ देता हूँ। नहीं तुम थक गए होगे ना, हम चले जाएंगे। नहीं मैं टायर्ड नहीं हूँ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ नहीं ना। नहीं, तुम्हारी आंखें तो देखो, सच में काफी नींद भरी है। हमें अभी जाना चाहिए, बहुत देर हो गई है उस्मान। ठीक है पर उस्मान हमें निकलना चाहिए, लेट हो गया है। चलो बाद में मिलते हैं, तुम आराम करो, ठीक है? बाय बाय। चलो ठीक है, मैं बाद में मिलता हूँ। ओके मिलते हैं, बाय बाय। हाँ उस्मान, टू द कार। सी यू। बेचारा। हाँ ना, उसने रात भर काम किया है बेचारा उस्मान। मैंने अभी क्या कहा? बेचारा कहा। मुझे क्यों दया आ रही है? हाँ चलता है। सनीम जल्दी चलो यार, चलो चलो, हम लेट जल्दी हो चलो, जाएंगे। लेट हो रहा है। वो सामने वाले को स्ट्रेस में डालती है और गलती करने पे मजबूर करती है। वो अच्छी है जीजी। वो कुछ भी हो गुलीस, लेकिन वो लोगों को गलती करने पर मजबूर करती है। कुछ भी मत कहो, चुप रहो, जरा देखो तो। गलती करने पर मजबूर हाँ, करती तुम है, चुप रहो, मजबूर। मिसेस हुमा, मिसेस हुमा, आइलैंड माय डियर, वेलकम। जब भी उसे देखता हूँ मेरा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। क्या वो एक दूसरे को जानते हैं? क्या सच में? अब एडवेंचर शुरू होने वाला है। कैसा एडवेंचर? जरा मिसेस हुलिया को तो देखो। देखो उन्हें, वो कितने अच्छे दोस्त लग रहे हैं। वो अच्छा। छोड़ो उन्हें। आप बहुत अच्छी लग रही हैं। ओह थैंक यू सो मच। और ये शूज आपने स्पेशली अपने लिए ही बनवाए होंगे। हाँ मुझे भी अच्छा लगे। बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा। अरे ये क्या? आइलिन से इतना प्यार से बात कर रही हैं? लगता है इनकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है। चुप रहो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। ये यहाँ क्यों खड़ी हैं? इन्हें कोई कैबिन नहीं दिया? मैं ऑर्गेनाइज कर रही थी। आप मेरे साथ आइए मिसेस हुमा, हम एमरे के कैबिन में चलते हैं। मैं जा रही थी इन्हें लेकर। मिसेस हुमा की कॉफी खत्म हो गई है, इसे ले जाओ। ओह आई एम सो ग्लैड। अरे अब देखना वो मुझे ही बुलाएंगी। 3, 2, 1। जे हाँ। जे कॉफी यस मिस जल्दी आओ। अरे मिस डेवन क्या कर रही है? शांत हो जाइए। लाइए मुझे दीजिए। ये तो ड्रैगन हो गई है। हाँ करके आग पे आग उगल रही है। अरे नहीं, 1 मिनट। लेकिन वो आग कैसे उगल सकता है? सो कैसी हैं आप? नॉट गुड आइलैंड, नॉट गुड। सनम से मिली आप? आपको वो जगह मिली जो मैंने डिस्क्राइब की थी? हाँ मिली थी, उसकी मॉम से भी मिली। सब कुछ वैसा था जैसे तुमने बताया। कितनी लोअर क्लास है वो लोग, कितने ऑर्डिनरी हैं। शायद उन्होंने जान को पकड़कर अपॉर्चुनिटी ग्रैब की है। हाँ मिसेस हुमा, पर जान इन सब बातों से अनजान है, उसे रियलिटी दिखाई नहीं दे रही। और एक बात बताऊं, अब वो एमरे के पीछे भी पड़ी हुई है। कौन? सनम की बहन लैला। लैला? असिस्टेंट लैला? हाँ, आप उससे भी मिली? हाँ मैं उससे भी मिली। ओह माय गॉड, मेरे बेटों को हो क्या गया है? और तुम और एमरे? एमरे ने कहा कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है। हाँ पूछिए ही मत, एमरे मुझसे बिल्कुल अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए, पर
उसने जो कहा मैंने माना, पर वो लैला, उस लैला की वजह से ही आज हम दोनों अलग हो गए हैं। मुझे इतना अकेला महसूस हो रहा था, पर मैं क्या करती बताइए? जान को कैसे बचाती, कंपनी और एमरी को? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। उन लोगों की वजह से सब कुछ खोने की कगार पर आ गए हैं हम लोग। अब जानती हैं? ओह माय डियर, आ जाओ। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक। ओके, मैं आ गई हूँ ना, अब तुम फिक्र मत करो। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी और हम सब कुछ हासिल कर लेंगे। अच्छा हुआ कि आप आ गई। आ जाओ। ये मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मैं क्या करूं? मैं ये नहीं दे पाऊंगा। सुनो सुनो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। मेरा फोन बज रहा है, ये इम्पोर्टेंट कॉल हो सकता है, पकड़ो इसे। कौन कॉल कर रहा है? ये लड़का बहुत अजीब है। पता है, मैं उसे बार बार कह रहा था कि मैं ऑफिस छोड़ देता हूँ, पर वो दोनों मानी नहीं। भाई मुझे लगता है आप कुछ ज्यादा ही अटैच हो रहे हो लैला से। ये तुम क्या कह रही हो? देखो, मुझ पर गुस्सा मत करना, आपको बुरा न लगे इसलिए मैं इतने दिनों से शांत बैठी हूँ, पर अब बस बहुत हो गया। आपको याद नहीं वो एमरी के साथ 2 दिन पहले थी? हाँ, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था। मुझे पता है, पर वो सब पास्ट की बात है। लैला ने आखिर उसका असली चेहरा देख लिया और मैंने भी उसे अपने दिल की बात बता दी। अब सब कुछ किस्मत पे छोड़ दिया है, पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो भी मेरे लिए फील करती है। मुझे उस पर भरोसा नहीं है। अगर नेक्स्ट टाइम उसने आपको अपसेट किया तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, देख लेना। भले ही वो मेरी बेस्ट फ्रेंड की बहन है, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई आप मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। भाई मैं नहीं चाहती कि आप दुखी रहो। मेरे पास आपके सिवा और कोई नहीं है, इसलिए कह रही हूँ, मुझे फिक्र होती है। इतना प्यार करती हो मुझसे? फिक्र मत करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मैं लैला से शादी करूंगा। और शॉप कैसी चल रही है, सब सच बताओ। अच्छी चल रही है, बाकी सब अनिल करता है, मैं तो बस मॉडल की तरह खड़ी रहती हूँ। मैं बस अंडे अरेंज करती हूँ, थोड़ा लोगों को सर्व करती हूँ, बस इतना ही, ज्यादा कुछ नहीं। आप बताओ, आपका एक्टिंग करियर कैसा चल रहा है? देखो, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं सोना चाहता हूँ। हम बाद में बात करेंगे, ओके? हाँ हाँ, जाओ जाओ, थोड़ा आराम कर लो। ठीक है, हैव अ नाइस डे। थैंक्स। भाई मैं आपके लिए एक पोलर पजामा लेकर आई हूँ, उसे पहन लेना, ठंड नहीं लगेगी। इधर आओ। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। पता नहीं तुम्हारे बिना मैं क्या करता। आप भी ना। अच्छा, मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी है, आप नहा लो और फिर सो जाना, ठीक है? ठीक है, अब तुम जाओ। यहाँ एमरे से मन भरा नहीं कि मेरे भाई के पीछे पड़ गई है, बर्फ की महारानी। मुझे तुम्हारी असलियत अच्छे से पता है।